नमस्कार दोस्तों, स्लीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए फटाफट डिस्कस करते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसी क्या जजमेंट सुनाई है जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं जजमेंट मानूंगी नहीं, और ओबीसी रिजर्वेशन को लेके क्या एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। कंट्रोवर्सी से ज्यादा हमारा फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस होगा और जजमेंट को समझने पे फोकस होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की जजमेंट आई है अमल चंद्र दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर। इस पर्टिकुलर केस के अंदर वेस्ट बंगाल में 2012 में पास किए गए एक कानून के अगेंस्ट एक बहुत सारी पिटीशंस को क्लब करके टेकअप किया गया था। ये कानून है वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी इन सर्विसेज एंड पोस्ट एक्ट ऑफ 2012। 2012 के इस कानून के तहत ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन कैटेगरीज बनाई गई वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल में दो कैटेगरीज ऑफ ओबीसी आती है, मतलब ओबीसी में एक सब कैटेगराइजेशन है। देखिए, सब कैटेगराइजेशन में कोई मना ही नहीं है, इनफैक्ट इसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी माना गया है। जो प्रॉब्लम है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। 17% कोटा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर दिया गया है ओबीसी को, जिसमें ओबीसी ए कैटेगरी बनाई गई थी इस कानून के द्वारा, जिसकी परसेंटेज है रिजर्वेशन की 10%। ये पर्टिकुलर कोटा 81 कम्युनिटीज को मिलता है, जिसमें से 56 कम्युनिटीज मुस्लिम हैं। ओबीसी बी दूसरी कैटेगरी है जिसको 7% कोटा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, जिसे बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, और 99 में से 41 इनमें से जो कम्युनिटीज है वो मुस्लिम कम्युनिटीज है। अब कोर्ट का क्या कहना है, इस जजमेंट को क्यों दिया गया है, उससे पहले कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है ये समझते हैं। कोर्ट ने 2012 के इस कानून के सेक्शन 6 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। क्या कहता है सेक्शन 16? सेक्शन 16 कहता है कि वेस्ट बंगाल का एग्जीक्यूटिव यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कभी भी किसी भी कैटेगरी ऑफ पीपल को इस पर्टिकुलर ओबीसी ए और ओबीसी बी में ऐड कर सकती है। इसका मतलब जो भी एडिशंस इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 2012 के एक्ट के तहत किए गए थे उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। तो 2010 के बाद से जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट्स दिए गए थे, जो ऐड किए गए थे, बिकॉज आफ्टर 2012 द गवर्नमेंट गॉट द पावर टू ऐड सर्टेन कम्युनिटीज, वो सर्टिफिकेट्स जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। 37 क्लासेस दैट वर इंक्लूडेड by the exercise of section 16 have been struck out of the schedule। इसका कहना है, या इसमें कोर्ट का यह कहना है कि जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को ऑलरेडी ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल चुका है, यानी कि वो जॉब्स अक्वायर कर चुके हैं, सर्विस में ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देयर एग्जिस्टिंग जॉब्स विल नॉट बी अफेक्टेड। बट फ्यूचर में अब ये वाले सर्टिफिकेट जो हैं, जो साल 2010 के बाद से दिए गए हैं, वो वैलिड नहीं होंगे। द सर्टिफिकेट्स of OBC issued after 2010 will not be valid। इस पर्टिकुलर ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल के कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट को साइट किया। देखिए, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाई जा सकती है। यह हमारे संविधान में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है इन द आर्टिकल 342A। और दोनों लिस्ट जो है वो मेंटेन हो सकती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के पंचायती राज में रिजर्वेशन देने के लिए, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देने के लिए स्टेट की लिस्ट चलती है, जबकि नेशनल यानी कि सेंट्रल लेवल के लिए सेंटर वाली लिस्ट चलती है। अब अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के नेशनल स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, तो वहां पे ये लिखा गया है कि कमीशन से कंसल्टेशन करना मैंडेटरी है बिफोर एडिंग एनी पर्टिकुलर कैटेगरी एज अ बैकवर्ड क्लास। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और जो सेक्शन 16 जिसकी मैंने बात की, सेक्शन 2H और 5 जहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी, यानी सब क्लासिफिकेशन की बात की गई थी, उनको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। सो अल्टीमेटली ये जो सर्टिफिकेट्स इस कानून के तहत दिए गए थे, उन सभी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल किया जा रहा है। और तो और सुप्रीम कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि वेस्ट बंगाल का जो बैकवर्ड क्लासेस का वेलफेयर डिपार्टमेंट है, यानी स्टेट का जो डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, उसे स्टेट के बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के साथ रिपोर्ट बनानी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर को डिसाइड करना चाहिए, यानी कि स्टेट की विधानसभा को डिसाइड करना चाहिए ऑन द एडिशंस और डिलीशंस ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ये उनका सजेशन है या ये उनका डायरेक्शन है आगे के लिए।
साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर जजमेंट को दिया क्यों गया, व्हाट वर द रीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ये जो स्टेट कमीशन है ये कभी भी रिलीजन के बेसिस पे रिकमेंडेशंस नहीं दे सकता है। नाउ डायरेक्टली तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम रिलीजियस बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन लुकिंग एट द कॉम्पोजिशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस दैट वर एडेड, मेजॉरिटी कम्युनिटीज जो थी वो मुस्लिम्स थी। कोर्ट का ये कहना है कि जो स्टेट कमीशन जो रिकमेंडेशंस सब क्लासिफिकेशन की दी गई हैं उसमें 42 क्लासेस को रिकमेंड किया गया फॉर रिजर्वेशन, जिसमें से 41 वर मुस्लिम्स। इसका मतलब इसको कहा गया कलरेबल एक्शन। कलरेबल एक्शन क्या होता है? कलरेबल एक्शन होता है कि जब आपको कोई चीज संविधान या कानून मना करता है करने से, तो तब भी आप उसे करते हो इन अ डिस्गाइज और बाय हाइडिंग इट इन सम अदर ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्लियरली बताता है कि रिलीजन के बेसिस पे यानी कि धर्म के बेसिस पे आर्टिकल 16 के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता गवर्नमेंट जॉब्स में, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। हाई कोर्ट का यह मानना है कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को, इसका प्राइमरी टारगेट थी मुस्लिम कम्युनिटी। इस वजह से ये कलरेबल एक्शन माना जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। दूसरा आर्ग्यूमेंट हाई कोर्ट ने क्या दिया इन चीजों को खारिज करते हुए? दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया कि जब भी आप बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दोगे तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। Number 1, you must have the quantifiable data or the data to show that a particular community is belonging to backward class। उसके लिए आप कमीशन बनाते हो या आपके स्टेट का जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है उसके थ्रू आप रिकमेंडेशन लेके आते हो। This is the first requirement, that there should be a data that showcase that particular caste is backward। Second thing you need to show for backward classes, not for SC or ST, for backward classes, because it is there in the constitution। This is Article 16 of the Constitution। Second thing that you have to show is that those classes are not adequately represented in the services under the state। इसका मतलब एक डिटेल्ड सर्वे कंडक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना और उसके बाद दिखाना कि these services are not or these classes are not adequately represented in the state। ये दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही आप बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर सकते हो। कैलकाटा हाईकोर्ट का ये कहना है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये जो नई कैटेगरीज बनाई अंडर दिस एक्ट वर डन हेस्टिली, जल्दी में बनाई, अनड्यू हेस्ट दिखाया गया और लाइटनिंग हेस्ट दिखाया गया रिकमेंडेशंस देते वक्त कि इन कैटेगरीज को जो है वो आप बैकवर्ड क्लासेस में इंक्लूड कर लो। पिटिशंस का आर्गुमेंट ये भी था, पिटिशन कर्ताओं का आर्गुमेंट ये भी था कि कोई कमीशन ने ना तो प्रॉपर इंक्वायरी की, ना ही उसने एप्लीकेशन के लिए कुछ लोगों को इनवाइट किया, ना ही नोटिफिकेशन को जारी किया ताकि कोई इस पे ऑब्जेक्ट कर सके। और इन चीजों के बेसिस पे कैलकाटा हाई कोर्ट का कहना है कि ये प्रोसेस जो है ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया फॉर एडिंग द पीपल इन द बैकवर्ड क्लास। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल एक्शन की तरह है। कलरेबल एक्शन क्या होता है मैं समझा चुका हूं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने को जिस पर्पस के लिए पावर दी है उस पर्पस की जगह वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही है, वो रिलीजियस बेसिस पे प्रेफरेंस दे रही है, ऐसा कैलकाटा हाईकोर्ट का कहना है। इससे पहले भी 2010 में भी लेफ्ट फ्रंट की जब सरकार थी तो 10% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें मुस्लिम्स को ओबीसी ए कैटेगरी के अंदर रखा गया था। लेकिन उसके बाद जब टीएमसी की सरकार 2011 में आती है वो भी और कम्युनिटीज को इंक्लूड करती है इस 2012 के एक्ट के जरिए। अब जितने भी सर्टिफिकेट्स 2010 के बाद से इशू किए गए हैं उन्हें खारिज कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या इस ऑर्डर को चैलेंज करता है। स्टे ऑर्डर उन्होंने मांगा था लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं मिला है। और आपको क्या लगता है कि यह पर्टिकुलर रिजर्वेशन जो है सब कैटेगराइजेशन के अंदर पर्टिकुलर कम्युनिटीज को टारगेट करता है या नहीं करता है? ये एक डिफरेंट डिबेट है जिसके ऊपर एक्सटेंडेड सेशन भी लिया जा सकता है, बट अभी के लिए आपको फैक्ट्स ऑफ द केस की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको याद दिला दूं कि हमारा जनरल स्टडीज 2025 के लिए एंटायर कोर्स फॉर ऑल द
सब्जेक्ट्स लॉन्च हो चुका है जिसके अंदर एस्से भी इंक्लूडेड है। तो एंटायर कोर्स के लिए अभी आपको अर्ली बर्ड 25 से डिस्काउंट मिल रहा है। अवेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद।